Hello friends, welcome to your YouTube channel GK Information. This is Neha presenting the concept of BIMSTEC in the easy way. तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं BIMSTEC के बारे में। आज हम देखेंगे आखिर BIMSTEC होता क्या है। तो क्या होता है BIMSTEC? पहले हम देखते हैं BIMSTEC की फुल फॉर्म के बारे में। क्या होती है BIMSTEC की फुल फॉर्म? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग। क्या होती है बिम्स्टेक की फुल फॉर्म? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। अब हम देखते हैं बिम्स्टेक है क्या। तो क्या है बिम्स्टेक? बिम्स्टेक यहाँ एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। क्या है बिम्स्टेक? बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य है, जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। इसके मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और क्षेत्र में सामान्य हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना इसके उद्देश्य है। अब बात करते हैं बिम्स्टेक के नाम की। तो जो बिम्स्टेक का नाम है, पहले इसका नाम बिस्टेक था। क्या था इसका नाम? बिस्टेक था और इसकी स्थापना 6 जून 1997 में हुई थी। बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई। शुरुआत में इसके 4 सदस्य देश थे और इसका नाम बिस्टेक था। 4 सदस्य देश कौन कौन थे? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। जो इसकी पहले मेंबर कंट्रीज थी उसकी संख्या 4 थी। 4 कौन कौन? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। आगे चलकर दिसंबर 1996 में इन चारों देशों के अलावा इसके साथ म्यांमार भी जुड़ गया। 1996 दिसंबर 1996 में इसके साथ म्यांमार को भी ऐड कर लिया गया और म्यांमार के ऐड होने से इन सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। 2004 में 2 और सदस्य देश जुड़ गए। कौन कौन से? एक नेपाल और दूसरा भूटान। ये दोनों देशों को भी 2004 में इसमें ऐड कर लिया गया। इन देशों के जुड़ने के बाद इसके सदस्य देशों की संख्या 7 हो गई। कितनी हो गई? 7 हो गई और इसका नाम बिम्स्टेक हो गया। इन देशों के जुड़ने के बाद जो बिस्टेक की संख्या है वो 4 से 7 हो गई और इसका नाम बिस्टेक से बिम्स्टेक हो गया। वर्तमान में बिम्स्टेक के सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश है बिम्स्टेक के? 7। जो ये 7 सदस्य देश है इनमें जो 5 देश है वो दक्षिणी एशियाई देश है और जो 2 देश है वो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है। दक्षिणी एशियाई देशों की संख्या कितनी है? 5 है। जो दक्षिणी एशियाई देश है उनकी संख्या 5 है। वो कौन कौन? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। ये 5 देश दक्षिणी एशियाई देश है और 2 देश दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है। वो कौन कौन है? थाईलैंड और म्यांमार। ये दोनों दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। अब हम बात करते हैं इसके शिखर सम्मेलन की। तो बिम्स्टेक का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? बिम्स्टेक का प्रथम शिखर सम्मेलन 2004 में हुआ था और कहाँ हुआ था? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। अब तक इसके 4 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। जो 4th समिट है वो 30 से 31 अगस्त को नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। कहाँ हुआ था? इसका 4था समिट, अभी जो लास्ट इसका अंतिम शिखर सम्मेलन हुआ था वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था 30 से 31 अगस्त को। ये जो शिखर सम्मेलन है ये हर 4 साल के अंतराल में होते हैं। जो पिछला शिखर सम्मेलन हुआ था वो 30 से 31 अगस्त 2018 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और इसका अगला जो शिखर सम्मेलन है 5th शिखर सम्मेलन वो कहाँ होगा? वो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में होगा। कहाँ होगा? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में होगा। और कब होगा? 2022 में होगा।
बात करते हैं बिम्स्टेक के उद्देश्यों की। तो बिम्स्टेक के उद्देश्य क्या क्या है? क्षेत्रों में तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सहयोग और समानता की भावना विकसित करना, सदस्य राष्ट्रों के साझा हितों के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में एक दूसरे का पूर्ण सहयोग करना इसके मुख्य उद्देश्य है। बात की जाए इसके कार्यों की, तो बिम्स्टेक क्या कार्य करता है? यह संगठन दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य एक सेतु की भांति कार्य करता है तथा इन देशों के सुदृढ़ आपसी संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। सार्क और आसियान के सदस्यों के बीच अंतर क्षेत्रीय सहयोग हेतु मंच प्रदान करता है। संगठन में सदस्य देशों की जनसंख्या लगभग 1.5 अरब है, जो वैश्विक आबादी का लगभग 22% है। देखा जाए इन सातों देशों के संगठन की, तो टोटल इनकी जो जनसंख्या है वो लगभग 1.5 अरब है, जो वैश्विक मतलब पूरे विश्व की लगभग संख्या का कितना है? 22% है। दुनिया के कुल व्यापार का 1/4 हिस्सा प्रतिवर्ष बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है। जो पूरे विश्व की जनसंख्या है उनके जनसंख्या का व्यापार का जो 1/4 हिस्सा है वो हर साल बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है। वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार 3.5 ट्रिलियन कितना 3.5 ट्रिलियन जीडीपी की संयुक्त अर्थव्यवस्था के साथ बिम्स्टेक देश पिछले 5 वर्षों से औसतन 6.5% विकास दर को बनाए हुए हैं। बात की जाए इसकी महत्वपूर्ण संपर्क परियोजनाओं की, तो क्या क्या इसकी परियोजना है? कलादान मल्टी मॉडल परियोजना, एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग, बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल मोटर वाहन समझौता। कलादान मल्टी मॉडल परियोजना क्या है? ये परियोजना यह परियोजना भारत और म्यांमार को जोड़ती है। दूसरी एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग, यह परियोजना म्यांमार से होकर भारत और थाईलैंड को जोड़ती है। बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल BBIN मोटर वाहन समझौता, यह योजना क्या होती है? यात्री और माल परिवहन के निर्बाध प्रवाह हेतु कार्य करती है। यह तीनों बिम्स्टेक की महत्वपूर्ण संपर्क परियोजनाएं थी। अब हम बात करते हैं भारत के लिए बिम्स्टेक के महत्व के बारे में। तो भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व अब हम जानेंगे। यह भारत को 3 प्रमुख नीतियों के साथ आगे बढ़ने का अवसर देता है। 3 कौन कौन? नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास। जो नेबरहुड फर्स्ट है वो देश की सीमा के नज़दीकी क्षेत्रों को प्रधानता प्रदान करता है। एक्ट ईस्ट भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास, पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश और म्यांमार के माध्यम से बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र से जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों में चीन के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव के विस्तारवादी प्रभावों से भारत का मुकाबला करने का अवसर प्रदान करना। तो अभी आपको पता ही होगा चीन अपनी पहुंच कहाँ बढ़ा रहा है? हिंद महासागरीय क्षेत्र में बढ़ा रहा है, जो कि भारत के हित के लिए हानिकारक है। इस बढ़ती पहुंच को टक्कर देने के लिए अगर जो बिम्स्टेक देश के सदस्य देश है वो आपस में कार्य करे तथा आपस में सक्रियता दिखाए तो वो इस क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को कम कर सकते हैं या इसे रोक सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ है, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र है, इसके माध्यम से जो आपका मतलब अपना जो मलक्का जलडमरू स्टेट या मलक्का स्टेट है, यहाँ तक जो अपनी पहुँच है वो आसान हो जाएगी। इसलिए बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव विस्तारवादी प्रभाव से भारत को मुकाबला करने का अवसर प्रदान करता है तथा भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क महत्वहीन हो जाने के कारण भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने हेतु एक नया मंच प्रदान करता है। तो अब हम बात करते हैं बिम्स्टेक से रिलेटेड करेंट अफेयर्स के बारे में।
तो आपको पता ही होगा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 30 मई 2019 को शपथ ग्रहण की थी और उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में कौन से नेताओं को आमंत्रित किया था? अपने बिम्स्टेक देश के नेताओं को उन्होंने अपने शपथ समारोह में आमंत्रित किया था। इसके अलावा 2 देशों को और आमंत्रित किया था। कौन कौन से 2 देश? एक तो किर्गिस्तान और दूसरा मॉरिशस। इन दोनों देश के नेताओं को भी अपने शपथ समारोह में उन्होंने आमंत्रित किया था। 7 से 8 नवंबर 2019 में पहली बार जो बिम्स्टेक के जो बंदरगाह है उनके द्वारा बंदरगाहों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और वहाँ भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समुद्री संपर्क है। इसका मुख्य उद्देश्य जो बिम्स्टेक देशों का जो समुद्री संपर्क है उन्हें आपस में मजबूत किया जा सके।